अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हुए मंथन और योगी सरकार की विकास बुक की। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने दिल्ली में रणनीति तय की है। इसमें बीजेपी के आला नेताओं को मिशन 2022 में जीत के लिए सांसदों को कुछ मंत्र दिए गए हैं। जनता का दिल जीतने के लिए यूपी के नए केंद्रीय मंत्री गांव-गांव जाकर आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा यूपी सरकार जनता को 5 साल की अपनी उपलब्धियां बताएगी, जिसमें कानून व्यवस्था में सुधार से लेकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने तक का जिक्र होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास बुक तैयार की है, जिसका नाम दिया गया है इरादे नेक काम अनेक, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की अब तक के कामों का ब्यौरा है। इस बुकलेट के पहले पन्ने पर रामलला विराजमान की तस्वीर है और यही नहीं, बुकलेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तस्वीर भी है। बीते 5 साल में योगी सरकार ने राज्य में निवेश के लिए जैसा माहौल बनाया, अपराध और अपराधियों पर जिस तरह से नकेल कसी, बुकलेट में उसका भी जिक्र है। इसके अलावा कोरोना महामारी से बचाव के लिए मुफ्त टीका और गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना का भी चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी है। योगी सरकार खुशहाल किसान और बेघरों को आवास जैसे योजनाओं के जरिए किसानों और गरीबों का दिल जीतने की योजना बना चुकी है। योगी सरकार की इस बुकलेट पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बुकलेट पर रामलला की तस्वीर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई, जिसका जवाब योगी सरकार ने विपक्ष को दिया भी है। यूपी में 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जारी किया। बुकलेट के पहले पेज पर रामलला की तस्वीर लगा दी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। हमारे साथ सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह है। सर, सपा ने कहा कि राम राज्य है, नहीं ये रावण राज्य है, यहाँ चीरहरण होता है। आपकी रामलला की तस्वीर से उनको बुरी लग रही है? नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रामलला की तस्वीर से क्या इतराज है। रामलला तो सबके हैं, सभी के हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के हैं, विश्व के हैं। उनकी फोटो लगे और उससे आशीर्वाद मिले तो आपको आपत्ति है? वो कह रहे हैं राजनीतिकरण और व्यवसायीकरण हो रहा राम का। इसमें रामलला को आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, आपने उसको मुद्दा बनाया। कांग्रेस भूल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में किसको खड़ा करा था, कपिल सिब्बल को, कि निर्णय ना हो। उन्होंने कहा था निर्णय और थोड़ा लेट कर दिया जाए, ना तो 2019 के चुनाव में वो प्रभाव डालेगा। तो कांग्रेस खुद है, समाजवादी पार्टी वो है जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलाई। तो आज रामलला को टेंट में रखने वाले ये दोनों अपराधी, ये हम लोग को सीख देंगे। ये शोभा नहीं देता उनको, और राम भक्त आपको भी जवाब देंगे। लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी का 2022 के चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होंगे उसका मंत्र यही है, रामलला का आशीर्वाद और ब्रांड योगी का प्रचार? देखिए, बिल्कुल आनंद, जो विकास की बुकलेट तैयार की गई है उसमें पहले पन्ने पर रामलला विराजमान की तस्वीर है और यही बताने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है कि राम उनके एजेंडे में थे, राम उनके एजेंडे में हैं और राम उनके एजेंडे में रहेंगे। इसीलिए उन्होंने रामलला की तस्वीर लगाई और बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे लिए रामलला विराजमान से अच्छा कोई चित्र नहीं हो सकता। और उन्होंने इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री बनारस आए थे आनंद, तो उन्होंने मन से कहा कि अब माफिया यूपी में आने से डरते हैं, यहाँ निवेश का माहौल है, महिलाएं सुरक्षित है। जमकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और कहा था कि योगी के नाम और विकास के नाम पर जो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होगा, ना कि परिवारवाद और भाईवाद पर होगा। तो ये जो बातें थी ये प्रधानमंत्री ने कही थी वाराणसी के दौरे के दौरान। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कम से कम ये बातें साफ हो गई है कि योगी के नाम और काम पर चुनाव होगा। लेकिन विपक्ष इसलिए पलटवार कर रहा है क्योंकि रामलला विराजमान की तस्वीर पहले पन्ने पर है, जो उनका काम इरादे नेक काम अनेक, जो उन्होंने स्लोगन दिया, उसको लेकर विपक्ष को लगता है कि फिर एक बार हिंदुत्व का एजेंडा जो बीजेपी का है उस पर वो कायम है। और ये बात जो दिल्ली में बैठक हुई आनंद, उसमें भी ये बात कही गई यूपी के सांसदों से, जो नए केंद्रीय मंत्री हैं, को 4 लोकसभा जाएंगे, आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर खुद प्रधानमंत्री शामिल होंगे और बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो इनका विकास है, जो इनका हिंदुत्व का एजेंडा है, उस पर अभी भी योगी सरकार कायम है। और यही बात शायद विपक्ष को बुरी लग रही है और सुनील साजन से लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि रामलला विराजमान या राम मंदिर जो बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन इन्होंने वादा भी तो राम राज्य का किया था।
तो रामलला के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करना और कहां तक वहां कामयाब हुई है महंत योगीनाथ की सरकार, तो वो भी तो देखने की जरूरत है। महंत आदित्यनाथ की सरकार अगर कामयाब हुई है, जो उन्होंने काम किया है, वहां रामलला की फोटो लगाने से किसी को क्यों परहेज? और खासकर जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हर कोई अयोध्या की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, जिसको बाद में नाम बदलकर बीएसपी ने प्रबुद्धजीवी सम्मेलन कर दिया, क्योंकि पिछली बार भी जब हाईकोर्ट ने रोक लगाया था कि जाति के आधार पर आप सम्मेलन नहीं कर सकते, अयोध्या को सभी लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन रामलला की कोई बात नहीं करता। यही बात सरकार कहती है कि अगर आपको रामलला से परहेज है, आप जाइए रामलला के दर्शन करिए। लेकिन विपक्ष को इस बात को अच्छी तरह से भली बात वो परिचित है कि राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, विकास के नाम पर योगी जो ब्रांड है उत्तर प्रदेश का, उसे चुनौती देना बहुत आसान नहीं है। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। अब उत्तर प्रदेश में हर महीने 2 कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लगने वाले हैं। अमित शाह पहली तारीख को उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। विंध्यवासिनी कॉरिडोर का वो शिलान्यास करेंगे। फोरेंसिक विश्वविद्यालय का जो पुलिस का है उसका उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बात का डर लगता है कि आने वाले 2022 के चुनाव में बीजेपी की चुनौती वो कैसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि बीजेपी 1 साल उनसे आगे और एक करके अपनी चुनावी जो रणनीतियां हैं वो लगातार बना रही है। और यही बात विपक्ष को कहीं ना कहीं अखर रही कि आखिर जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर अगर चुनाव हुआ तो विपक्ष कैसे बीजेपी का सामना करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ का नाम है, हिंदुत्व का ब्रांड है और विकास भी है। आनंद, विकास का काम और विकास पर ही ये चुनाव जीतना है, यही प्रधानमंत्री